गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में हम आज चैप्टर 3 करेंगे और चैप्टर 2 का जो कुछ आंसर्स इनकम्प्लीट है मैं उसे ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आज मैं चैप्टर 3 आप लोगों को रीडिंग करा रही हूँ। तो टेक आउट योर बुक एंड लुक एट हियर। तो नाउ स्टार्ट। ऑलिवर फाइंड्स अ होम। ठीक है ना, ऑलिवर का घर मतलब ऑलिवर अपना घर ढूंढ रहा है। ठीक है ना, ऑलिवर फाइंड्स अ होम। ठीक है ना, द एक्सट्रैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑलिवर। ठीक है ना, ट्विस्ट रिटन by Charles Dickens. The book tells the story of a young orphan boy named Oliver Twist. Okay, this extract has been taken from Oliver Twist written by Charles Dickens. इस स्टोरी को किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेन ने लिखा है। ठीक है ना, इस स्टोरी को किसने लिखा है? तो चार्ल्स डिकेन ने लिखा है। देखिए नेक्स्ट, द बुक टेल्स इन द स्टोरी ऑफ अ यंग ऑर्फन बॉय नेम्ड ऑलिवर ट्विस्ट। द बुक टेल्स, ये जो बुक लिखे हैं चार्ल्स डिकेन ने और ये स्टोरी है वो कौन है? एक यंग ऑर्फन बॉय के, एक यंग ऑर्फन बॉय है। ठीक है ना, मतलब ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्चा। ठीक है ना, जिसका नाम है ऑलिवर। ऑलिवर किसके ऊपर ये बुक स्टोरी लिखी गई है? एक बच्चे के ऊपर लिखे है जो अनाथ है। ठीक है ना, ही इज ब्रॉट अप इन एन ऑर्फनेज वेयर द बॉयज आर ट्रीटेड क्रूएली। ठीक है ना, ऑर्फन बॉय जिसका नाम था ऑलिवर, ही ब्रॉट अप इन अ ऑर्फनेज वेयर द बॉयज आर ट्रीटेड। ये जो ऑलिवर बॉय है ना, वो कहाँ रहता था? एक अनाथालय में रहता था। ठीक है ना, वहाँ पे उसके साथ जो व्यवहार किया जाता था, जो रूल मतलब उसके ट्रीट किए जाते, वहाँ के लोगों के साथ जैसा ट्रीट किया था, बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, क्रूअली, मतलब बहुत ही भयानक दर्दनाक उनके साथ व्यवहार किया जाता। वहाँ अनाथ के बच्चों के साथ, अनाथालय में बच्चों के साथ बहुत ही दर्दनाक व्यवहार, खासकर ऑलिवर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। ही कम्स अक्रॉस थीव्स हु वांट टू मेक अ क्रिमिनल ऑफ हिम। ही कम्स अक्रॉस थीव्स, तभी वहां दो थीप, मतलब थीप्स मीन्स चोर, हु मीन्स जो, want a make a criminal of him. Once two criminals Six and Toby takes Oliver with them to commit burglary. ठीक है ना, बल्गेरी। ठीक है, यहाँ पे वंस टू क्रिमिनल, जब वो और उस अनाथालय से होके दो थिप्स गुजर रहे थे, दो चोर गुजर रहे थे, तो ऑलिवर को देखा और ऑलिवर को पकड़ के वो अपने साथ ले गए। ठीक है ना, कौन अपने साथ ले गए? दो चोर ऑलिवर को पकड़ के अपने साथ ले गए। दे आर स्टॉप्ड मिडवे इन देयर प्लान्स ऑफ गिल्स, ओके, एंड ब्रिटल्स टू मैन्स सर्वेंट्स ऑफ द हाउस they were supposed to burgle. Oliver is left to die in a ditch but is saved by Gills and Brittles. Oliver finds happiness and peace with the owner of the house. एक दिन क्या हुआ, रात को जो दोनों चोर ऑलिवर को पकड़ के ले गए थे, वो लोग एक घर में चोरी करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। देखिए वंस टू
दे आर स्टॉप्ड मिडवे, मध्य रात्रि में, बीच मतलब आधी रात को, इन देयर प्लान्स बाय गिल्स एंड ब्रिटल्स टू मैन सर्वेंट्स। एक घर था जिसमें 2 मैन सर्वेंट रहते थे। उस घर में दोनों चोर चोरी करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे ऑफ द हाउस, ठीक है ना। दे वेर सपोज टू बर्गल ओलिवर इज लेफ्ट टू डाई, और ओलिवर को एक खाई में मरने के लिए उन लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है ना। इन अ डिच बट इज सेव्ड बाय गिल्स एंड ब्रिटल्स, पर जो वो 2 सर्वेंट थे ना, उन्होंने ओलिवर को उस खाई से निकाल के बचाया और अपने घर का उसे ऑनर बना दिया, ठीक है ना। ओलिवर फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस विद द ऑनर ऑफ द हाउस, और उस घर का हाउस बना दिया। ये पूरी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, उस पूरी स्टोरी का ये सार था। अब हम जो ये पूरा स्टोरी पढ़ेंगे ना, उसका हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी को। हम देयर वेयर 2 लेडीज इन द हाउस, ठीक है ना। वहां एक घर था, घर में 2 लेडीज रहती थी, ठीक है ना। एक घर था और एक घर में 2 लेडीज रहती थी। वन ए स्टेटली ओल्डर वोमन, एक जो लेडीज थी वो क्या थी, ओल्डर थी, बूढ़ी थी। वाज मिसेस माइली, इसका नाम क्या था, माइली। द अदर रोज माइली, अ लवली गर्ल ऑफ अबाउट 17, और जो दूसरी लेडीज थी उसका नाम रोज था, जो बहुत ही प्यारी गर्ल थी, और वो कितनी ईयर्स की थी, वो 17 ईयर्स की थी। ओके, नेक्स्ट वाज हर नाइस, और वो बहुत ही सुंदर थी। द 2 वोमेन फॉलोड डॉक्टर लॉसबर्न, दोनों लेडीज ने डॉक्टर लॉसबर्न को फॉलो करते हुए इनटू द रूम, कमरे के अंदर गई, ठीक है ना। वहीं से डॉक्टर लॉसबर्न जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर लॉसबर्न को फॉलो करते हुए एक कमरे के अंदर गई। वेयर ओलिवर ले, और वहां पे क्या दिखा, ओलिवर वहां पे लेटा हुआ था। दे वेयर aghast at how young he was. Rose Miley bent over the boy and gently brushed his hair away from his face. और वो क्या की, रोज माइली जो थी, जो 17 ईयर्स की लड़की जो थी, क्या बोल रही है, अगेंस्ट हाउ यंग, वो कितना मतलब सुंदर है, यंग है। ही वॉज, कितना वो यंग और सुंदर था, रोज माइली ने कहा। बेंट, और वो झुक कर, ओवर द बॉय, बॉय का क्या करी, बाल को ब्रश करने, मतलब बाल बनाने लगी कंघी से। ओके, हाउ शॉकिंग सेड हर अंट, ये देख के उसकी अंट जो है शॉक्ड हो गई। टू थिंक दैट दिस पुअर बॉय was the pupil of robbers and housebreakers. ये सुन उसकी जो मिसेस मालिया थी, जो ओल्ड लेडी थी, यह सुन के वो बोली कि वो आश्चर्यजनक हो गई। और टू थिंक दिस दैट पुअर बॉयज, ये गरीब बच्चा है, वॉज द पीपुल ऑफ रॉबर्स एंड हाउस ब्रेकर्स, ये रॉबर्स मीन्स चोरों का सरदार होता है ना, उन्हीं के साथ ये रहने वाला एक गरीब बच्चा है, ठीक है ना। ये मिसेस माइली ने ओलिवर को कहा, डॉक्टर से मतलब बात कर रही है। ही इज सो यंग एंड फेयर, वो ओलिवर जो था वो बहुत ही यंग था एंड फेयर भी था, फेयर मीन्स गोरा। एडेड रोज ने ये इस चीज को नोटिस कर रही थी और मनी मन सोच रही थी, मे बी has never known a mother love, ठीक है। Maybe he has never known as mother's love, इसको अपनी माँ का प्यार नहीं मिला है, ठीक है ना। Maybe he has never had a home and a family, और ना ही इसको अपना फैमिली मिला और ना ही इसको अपनी माँ का प्यार मिला, क्योंकि ओलिवर एक अनाथ बच्चा था, ठीक है ना। मैंने पहले स्टार्टिंग में ये बात बताई है आपको। मे बी ही वॉज
forced into a life of crime because he was starving उसको मतलब क्राइम करने के लिए फोर्स किया गया है। ठीक है ना, ये बात रोज बता रही है। ठीक है, मिसेस माल्या को। He must think about the before we send him to jail। और इसी वजह से वो जेल उसको मतलब फोर्स किया गया। रोज बता रही है मिसेस माल्या को कि ये खुद ही अपने से क्राइम नहीं किया है, ये चोर नहीं बना है, रॉबर्स नहीं बना है, इसको फोर्स किया गया है। और वी मस्ट थिंक अबाउट दिस बिफोर वी सेंड, इसको जेल भेजने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, आप लोग इस विषय पे सोचो। ठीक है ना, तो टिक योर बुक्स। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।